अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ असफन, आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल AM फिक्सर। आज की वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है उन लोगों के लिए जो मार्केट में न्यू आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर का काम करना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रही कौन सा टूल लें कौन सा नहीं, तो किस तरह मोबाइलों का काम करना है, सारा जो सॉफ्टवेयर का प्रोसेस है ना दोस्तों इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली ना, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, अगर आपने ये देख ली ना, मैं कहता हूँ आप 90% ये काम करना सीख जाएंगे आराम से। अनलॉक टूल पे वीडियो है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अच्छा टूल है ना, सबसे ज़्यादा काम करने वाला टूल है वो है अनलॉक टूल। बहुत सारे मॉडल हो जाते हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मॉडल हो जाते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। इसमें काम करने का मज़ा आता है। मैं कहता हूँ अगर आपके अंडर 50 हज़ार वाले मोबाइल है ना, वो तो ये आराम से निकाल देगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ बड़े मॉडल भी निकाल देता है। ज़्यादातर मार्केट में आपको चलता है बजट मोबाइल चलते हैं, उनकी FRP फ्लैशिंग अनलॉकिंग इस टूल से हो जाएगी आराम से। अनलॉक टूल है, इसमें ना काफ़ी भाई ये भी पूछते हैं कि यार ड्राइवर का इशू आ रहा है, ये मसला आ रहा है, वो मसला आ रहा है। तो ये वीडियो देखने के बाद ना आपको टोटल, मैंने पहले भी वीडियो जो है ना वो डाली थी अनलॉक टूल के ऊपर, तो उस पर ना काफ़ी भाई कहते हैं कि यार ड्राइवर का मसला आ रहा है फिर भी नहीं। तो आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। थोड़ी वीडियो ये लंबी हो जाएगी, अगर आप ये वीडियो देखते हैं ना तो मैं कहता हूँ आपका ये सॉफ्टवेयर का काम आप बहुत अच्छी तरह ये सीख सकते हैं। आपका यानी कि 90% ये आप काम सीख जाएंगे। बाकी टूल्स भी हैं, कुछ मॉडल इस टूल से कुछ सब मोबाइल ना हो तो फिर आप दूसरे टूल की तरफ जा सकते हैं। और भी काफ़ी टूल हैं, तो ज़्यादातर जो चलने वाला टूल है ना वो है अनलॉक टूल। पहले अगर आप इसे सीख गए ना भाई मेरे, तो फिर आप दूसरे टूल्स की तरफ जाएंगे। ये एक बेसिक से है, यानी कि बिगिनर के लिए स्टार्टिंग से ये टूल जो है ना अगर मार्केट में आ रहा है तो इस पर काम करना आपका मस्ट है। बहुत ज़्यादा मॉडल इस टूल के अंदर हो जाते हैं। मैं पर्सनली ये टूल बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसमें अनलॉकिंग, FRP, कुछ मॉडल ऐसे हैं कि उनके आप लॉक भी रीड कर सकते हैं, पुराने मॉडल हैं, लेकिन अनलॉकिंग के लिए ये बेस्ट टूल है। पेड टूल है लेकिन बेस्ट टूल है। इस पे यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं जो है ना इस बार जो आपको बताने जा रहा हूँ तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। A से Z सारा तरीका बताऊँगा, किस तरह अनलॉक टूल किस तरह इंस्टॉल करना है, किस तरह डाउनलोड करना है। ड्राइवर आपके पास न्यू लैपटॉप है ना, न्यू PC है, लैपटॉप है, उसके अंदर मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊँगा इसका क्या तरीक़ेकार है क्या नहीं। तो चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ से परचेज़ करना है, टोटल तरीका मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो है वो गूगल क्रोम पर आ चुके हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपने अनलॉक टूल गूगल पे सर्च कर लेना है। unlocktool.net ये आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो काफ़ी सारी वेबसाइट आएंगी। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ना ये वाली है, ये वाली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड कर देगा, मैंने पहले से इसका लिंक जो है वो सेव करके रखा हुआ है। वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखनी है, बिगिनर है, मार्केट में सीखना चाहते हैं। अगर यह आपको हेल्पफुल ना लगे तो फिर बात कीजिएगा यार, आप कमेंट में बता सकते हैं कि यार मज़ा नहीं आया। आपको जो है ना मैं स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस जो है बताने वाला हूँ। अनलॉक टूल है ये, मैंने इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और मेरा व्हाट्सअप चैनल है उसका भी लिंक दे दूँगा, वहाँ पर भी इसका मिल जाएगा लिंक, ठीक है। ये unlocktool.net ये इनकी जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इसका वेबसाइट का लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा ये जो इनकी ये वेबसाइट है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड में आना है, ठीक है। डाउनलोड में आने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और ये लिखा हुआ है लिंक डाउनलोड टूल, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वो जो लिंक आ जाएंगे, किस यानी कि लिंक से डाउनलोड करना चाहते हैं। मैं इससे डाउनलोड करना चाहता हूँ लिंक से, और यहाँ पे डाउनलोड लिखा रहा है, इसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। ये पहले से मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है आपका, मैं तो इसे डाउनलोड नहीं करता। मैं यहाँ पे एक और टैब ओपन कर लेता हूँ। उस मतलब टैब पे कोई मसला आ रहा है, मेरा यहाँ से डाउनलोड नहीं होता, ठीक है। यहाँ से ये देखें इस तरह आपका भी डाउनलोड हो जाएगा, आपका तो वहाँ से हो जाएगा आराम से। मैं इसे एग्जैक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पे सॉरी मैं इसे यहाँ क्लिक करता हूँ। जैसे ये लिंक मिला है फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब ये अनलॉक टूल जो है वो हमारा यहाँ पे बल्कि मैं आपको प्रैक्टिकली दोस्तों दिखा देता हूँ यार, आप छोड़ें। मैं अब ये इनके लिंक है, ठीक है। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आपका वहीं से हो जाएगा डाउनलोड। मेरा शायद कोई मसला आ रहा है तो यहाँ से डाउनलोड नहीं होता। इनका ऑटो मोड है, यहाँ से ये डाउनलोड होगा इस तरह से।
तो यहाँ पे हमारा जो है वो लिंक टूल जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। डाउनलोड होता है उसके बाद मैं अगला प्रोसेस आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जब तक डाउनलोड हो रहा है मैं यहाँ पे बताता चलूँ, ये जो अनलॉक टूल है ना, अच्छा उधर चल देते हैं। डाउनलोड हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ परचेज़ कैसे करना है। यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव लाइसेंस, ठीक है। यहाँ से भी आप किसी से लाइसेंस वगैरह, यहाँ पे 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का प्लान है। उसके बाद यहाँ रीसेलर भी है, यहाँ से भी आप किसी से रब्ता करके इसे परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट रखते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, आप नंबर पर रब्ता करके इसे मुझसे भी परचेज़ कर सकते हैं। बिल्कुल मुनासिब कीमत के लिए 1 साल के लिए आपको मिल जाएगा। और ये रेंट पर भी मिल जाता है, मतलब आपके पास कोई मोबाइल आया, आपके पास टूल नहीं है, आपको 1 साल के लिए परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप 6 घंटे के लिए रेंट पर लें, बिल्कुल मुनासिब कीमत पर रेंट पे मिल जाएगा। और वो अपना काम निकाल के, मोबाइल के यानी कि FRP निकाल के, तो उसके बाद बस ख़त्म कर दें। ये होता है मतलब रेंट के बिल्कुल मुनासिब कीमत पे आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन का व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर रब्ता करिएगा। और 1 साल के लिए भी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे अभी डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद मैं आपको अगला प्रोसेस बताता हूँ क्या करना है। वीडियो बार बार कह रहा हूँ लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। मार्केट में आ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट टूल है, और ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अभी ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, अभी उधर डाउनलोड में चलते हैं। ये हमारा टूल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अब राइट क्लिक करके अब जिप फाइल ऐसे अनजिप करना है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं, ठीक है। आपके पास कोई भी जिपर है, मतलब कि जो अनजिप करने वाला है, आप किसी से भी अनजिप कर सकते हैं, सही है। तो अगर आप वो नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये टूल जो है ना दोस्तों, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ओपन हो जाता है। इंस्टॉल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अनजिप हो गया हमारा। अभी फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ मैं इससे यार। ये हमारा टूल है, अनजिप होके यानी बाहर हो गया। अब हमने क्या करना है, राइट क्लिक करके यस करना है। यानी कि राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे करना है। अभी हमारा टूल ओपन हो जाएगा। अच्छा, अभी ये टूल मैं ओपन नहीं करता, अब इसके ना मैं ड्राइवर कर लेता हूँ, साथ ड्राइवर को बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम इसके ड्राइवर करते हैं। ड्राइवर पे अच्छा, ये टूल हमारा हो गया, इसे फ़िलहाल क्लोज़ करते हैं इन चीज़ों को, ओके। अब यहाँ डाउनलोड पे आना है, जहाँ से हमने ये लिंक डाउनलोड किया था ना। अब यहाँ पे आपको लिखा रहा है ड्राइवर एंड रैम डिस्क एप्पल डाउनलोड। अब ये हमने इसके जो है वो ड्राइवर करने हैं। डाउनलोड ड्राइवर फॉर ब्रांड्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जितने भी ड्राइवर हैं ना यहाँ पे मिल जाएंगे। मार्केट में ना दोस्तों 3 किस्म के मोबाइल होते हैं ज़्यादातर ना, SBD स्पीडरम थोड़ी हल्की सिक्योरिटी होती है, मीडियाटेक उससे बेहतर सिक्योरिटी होती है, और क्वालकॉम C-कॉम भी, Q-कॉम भी कहते हैं उसे, क्वालकॉम। ये 3 किस्म के मार्केट में CPU आते हैं। सारी गेम होती है CPU की। जिस मोबाइल में जिस तरह का CPU होगा ना, उस हिसाब से ये होगा, मॉडल वाइज भी होगा और CPU वाइज भी होगा। वो मैं आगे चल के बताता हूँ, फ़िलहाल मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, ये ड्राइवर हो गया। वो हमारा अनलॉक टूल ओपन हो गया था, ओपन के लिए किया था ना, अभी उसे क्लोज़ किया, मैं बाद में आपको बताता हूँ। ड्राइवर में ये एप्पल के ड्राइवर हैं। अच्छा, उसके बाद ये है नोकिया के ड्राइवर है। ये आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, हमारे जो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे ड्राइवर डाउनलोड हो जाने शुरू हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने पहले से ये सारे ड्राइवर वगैरह करके रखे हुए हैं। ये देखिए नोकिया ड्राइवर जो हमारा हो रहा है। इसी तरह आप जितने भी ड्राइवर हैं ना, एक एक करके सारे मैं आपको बताता हूँ। आपने डाउनलोड नोकिया के हो गए, उसके बाद हवावे की भी आपने कर लेने। यहाँ से क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ड्राइवर हो जाएंगे। अब ये मीडियाटेक है, अब मैं यहाँ मीडियाटेक और क्वालकॉम दोनों के ड्राइवर हैं। बताए थे ना अलग अलग CPU होते हैं, इसके भी कर लेने हैं। बल्कि जितने भी ये ड्राइवर हैं ना, आपने सारे ही कर लेने हैं। ये देखें, ये हमारे, एक मिनट, ये हमारे नोकिया के हो गए। और उसके बाद मेरे ना कोई दोस्तों यहाँ पे मसला आ रहा है, ये डाउनलोड नहीं हो रहा है शायद कुछ में। मैं इग्नोर टू मोड में जाके करता हूँ, उसमें होगा ये। गूगल क्रोम में मसला आ रहा है कि ये जो जीमेल इसमें ड्राइवर वो कुछ भी चीज़ डाउनलोड नहीं हो रही। यहाँ पे आता हूँ मैं, डाउनलोड आप करना, आपका डाउनलोड हो जाएंगे। यहाँ पे आता हूँ, फिर यहाँ से डाउनलोड हो जाता है, पता नहीं क्या मसला है। खैर चले, ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। मेरे उसमें कुछ मसला आ रहा है, बट डोंट वरी, कोई बात है नहीं। हाँ, अच्छा,
उधर चलते हैं हम अपने इस पर, इसे फ़िलहाल क्लोज़ करते हैं नाटो मोड को। यहाँ पे भी ऐड वगैरह भी क्लोज़ करते हैं। अभी ये ड्राइवर की यहाँ पे बात कर रहा था, ये ड्राइवर एक एक करके दोस्तों जितने भी आपको ड्राइवर हैं ना, कॉलकॉम, एसबीडी, हाँ एसबीडी छोटे मोबाइल होते हैं, छोटे मोबाइल में, बड़े मोबाइलों में भी होता है, जो आईटेल वगैरह के होते हैं, कुछ इन्फिनिक्स के मॉडल में एसबीडी का स्पेक्ट्रम का जो है वो सीपीयू लगा होता है। ये आपने सारे ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेने हैं। इंस्टॉल किस तरह करने हैं मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये हो गया, कॉलकॉम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद जो है वो ये आपका कॉलकॉम के ड्राइवर आ गए। ओप्पो को सेटअप या आप यस करेंगे, मैंने पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं, यस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। मैं आपको ये यस करेंगे, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, यस करेंगे हमारे ये इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसी तरह आपने जितने भी ड्राइवर यहाँ पे है ना, आपको शो है ना, सारे डाउनलोड करने, इंस्टॉल करने, कोई मसले वाली बात है नहीं। आपके ये अगर ड्राइवर सारे इंस्टॉल करेंगे ना तो ही आपका मोबाइल है वो FRP वगैरह मोबाइल की अनलॉकिंग हो पाएगी, मोबाइल से कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है। ये ड्राइवर मस्ट है, इसके बिना कोई नहीं है। एक तो होगा ये। अच्छा मैं आपको कुछ और ड्राइवर भी बताता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले बताए थे कुछ और ड्राइवर है, मैंने पहले यहाँ से सेव करके रखे हुए हैं। हाँ ये वाले ड्राइवर, ये लिब USB वैन 32, ये क्लिक करना है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, गूगल क्रोम पे आता हूँ। वीडियो में बार बार कह रहा हूँ लंबी हो जाएगी, लेकिन इन्फॉर्मेटिव बहुत है। आप ये अगर सीख लेंगे ना आपका इसमें, तो आपका काम बेहतर हो जाएगा, यानी कि आप बहुत सारा काम यहाँ पे अगर वीडियो देख लेते हैं तो आप ये इंशाल्लाह 90% काम सीख जाएंगे आराम से। यहाँ पे एंटर करते हैं। मैंने क्या किया, ये जो ड्राइवर है ना ये लाजमी है अनलॉक टूल के लिए। मैंने क्या किया कि ये मेरे पास पड़ा था, ये मैं आपके साथ शेयर किस तरह कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी वेबसाइट तो बनाई नहीं, तो इस वजह से मैं शेयर आपको ये इसको आप बता देता हूँ कि आप किस तरह करना है। ये वाला ड्राइवर है, आप मैंने इसको कॉपी कर दिया है, ठीक है। आपको देख लेना, ये लिब USB वैन 32.dv इस तरह सेम आप लिख के ना अपने गूगल सर्च करेंगे, आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी। आपने इस वेबसाइट पे आना है, कोई भी वेबसाइट से यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये ड्राइवर डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल कर लेना है। अभी फ़िलहाल मैं आपको क्लोज़ करता हूँ, मेरे पास पहले इंस्टॉल है, तो आपने ऐसे ही लिखना है, लिख के सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जैसे मेरी वीडियो देखते हैं साथ प्रैक्टिकल करते जाना है। आपका अगर आपने प्रैक्टिकल साथ करते गए ना, आप मैं कहता हूँ ये सीख जाएंगे आराम से, ये टूल चलाना और ये सारा काम। ये हो गया ड्राइवर। अच्छा मैं आपको उसके अलावा और बताता हूँ ड्राइवर, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सारे ड्राइवर पहले डाउनलोड करके रखे हुए हैं। अच्छा जो अनलॉक टूल वाला जो ड्राइवर मैंने बताया था ना वहाँ पे पीछे, वो भी सारे कर लेने हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ये है सैमसंग USB ड्राइवर, ठीक है, ये भी आपने कर लेने हैं। अब मैं आपको तो यहाँ से शेयर नहीं कर सकता, अभी मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सैमसंग USB ड्राइवर आके लिख देते हैं, डी ड्राइवर, ठीक है। ओके कर दिया। आपको यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी ड्राइवर के लिए, ठीक है। ये वेबसाइट बेस्ट है मोबाइल फ़ोन के लिए, सैमसंग USB ड्राइवर। यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू स्टार्ट डाउनलोड उसके बाद इंस्टॉल कर लेना। ये वाला ड्राइवर भी मस्ट है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो भाई लोग बहुत मुझे मैसेज करते हैं, कहते हैं कि ड्राइवर का इशू आता है, तो ये ड्राइवर के लिए है, ठीक है। अच्छा उसके बाद और मैंने कौन सी है, SB ड्राइवर, अगर वहाँ से प्रॉब्लम ना सॉल्व हो ना SBD का, ये भी यार मस्ट है, ये कर लेना, ठीक है। मैं इसे ये भी कर देता हूँ, आपको कॉपी करके वहाँ गूगल इसमें पेस्ट कर देता हूँ गूगल क्रोम में। यहाँ इस तरह करेंगे SB ड्राइवर, ठीक है। अच्छा ये जो एंड्रॉयड फाइल होस्ट है ना, ये वेबसाइट अच्छी है, वैसे आप किसी वेबसाइट से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सॉलिड है। SB ड्राइवर R4.2 इस तरह आप लिख के, ठीक है, इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे ड्राइवर आ जाएंगे। ये क्लिक है टू स्टार्ट डाउनलोड, ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ये SBD का यहाँ आपका काम हो जाएगा। और बताता हूँ मैं आपको, अच्छा और कौन सी है, बस तकरीबन यही है ड्राइवर। यहाँ ऊपर से देखते हैं, हाँ ये ड्राइवर बहुत कमाल का है, मैं आपको बताता हूँ। ये ड्राइवर उसमें अनलॉक टूल में ना, उधर वेबसाइट पे नहीं दिए हुए, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इधर आता हूँ गूगल क्रोम में, यहाँ पेस्ट करता हूँ। ये आपने ऑल प्लस मीडिया टेक प्लस MTK प्लस USB प्लस ड्राइवर प्लस पैक, ये ला के आप ये इस तरह टोटल लिख के आपने यहाँ एंटर कर देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप इस तरह एंटर करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी वेबसाइट आएगी। ये वाली जो वेबसाइट है ना, इसे क्लिक करेंगे, इसे क्लिक करें, क्लिक है टू स्टार्ट डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ड्राइवर है वो ये आप डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये हो गया। ये जो ड्राइवर है ना, ये दोस्तों बहुत अच्छा ड्राइवर है, मस्ट है, इसे आपने लाजमी करना है, इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद मैं आपको और बताता हूँ क्या है। हाँ ये नोकिया ड्राइवर तो हो गया था, हवावे भी हो गया था, बाकी सब वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि कॉलकॉम के भी हो गए, सैमसंग और बाकी भी जितने ओप्पो वगैरह जितने भी सब ड्राइवर वहाँ पे हो गए। अच्छा हमारे यहाँ पे टूल भी डाउनलोड हो गया, ड्राइवर भी हो गया। अब यहाँ मैं आपको एक और तरीका बताने जा रहा हूँ ड्राइवर का। आपने क्या करना है कि जो चिमेरा टूल है ना, वो यहाँ पे सर्च करना है, चिमेरा टूल। अब कहोगे यार ये आप अनलॉक टूल के बारे में बता रहे थे, चिमेरा कहाँ से आ गया। मैं बताता हूँ इसके अंदर काम की चीज़ क्या है, ठीक है। ओपन करते हैं, यहाँ नीचे डाउनलोड लिखा है, यहाँ से भी, यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी डाउनलोड कर सकते हैं।
यहाँ ओपन करेंगे ये चिमेरा वेबसाइट, यहाँ डाउनलोड पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड इंस्टॉलर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टूल है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब ये डाउनलोड एंथिकेटर ड्राइवर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यार दोस्तों मैंने पहले बताया यार, ये मेरे ना कुछ मसला आ रहा है, डाउनलोड चीज़ें नहीं हो रही, तो मैं यहाँ पे इन गो टू मूड कर लेता हूँ, पेस्ट एंड गो। डाउनलोड एंथिकेटर ड्राइवर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सेव करेंगे, ये भी हो गया। ये डाउनलोड इंस्टॉलर ये यहाँ ये करेंगे, ओके हो गया। ये दोनों चीज़ें हमारी डाउनलोड होना शुरू हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है मैं आगे आपको प्रोसेस बताता हूँ। ये कर लिया चिमेरा ऑटो एंथिकेटर ड्राइवर, इसे आप क्लिक करेंगे। यस करेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि ये जो इंस्टॉल ड्राइवर लिखा हुआ है ना, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो ड्राइवर है ना सारे आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। मतलब कि जितने भी है ना क्वालकॉम, मीडियाटेक, जितने भी है ना सारे ड्राइवर आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे भी आते हैं चिमेरा इंस्टॉलर, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसे चिमेरा इंस्टॉलर इसे आप क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं ना, इसके अंदर भी जितने ड्राइवर होंगे ना दोस्तों, ये देखने यहाँ से आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों लिखा है फुल इंस्टॉल कस्टम इंस्टॉल, आपने यहाँ फुल इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ये जो ड्राइवर है ना, ये मैं इसे फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने पहले से ही ड्राइवर किए हुए हैं। तो आपने ये जो ड्राइवर है ना सारे इंस्टॉल कर लेना, ऑटोमेटिक ये इंस्टॉल हो जाएंगे। आपने चिमेरा ये जो टूल है ना इसे इंस्टॉल करेंगे, इसके अंदर ही सारे ड्राइवर आपको मिल जाएंगे। सारी कंपनी, दुनिया की जितनी कंपनी है ना, सारे इसके अंदर आपको ड्राइवर मिल जाएंगे, एक ही उसमें भी इसके अंदर। तो आपको यानी कि वहाँ से अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से कर लें, ठीक है, यहाँ से कर लें, ये दोनों तरफ से ठीक है। आपको ड्राइवर का जो प्रॉब्लम है ना यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ओके हो गया, क्लियर हो गया। इसे यहाँ पर क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, अब हमारा अनलॉक टूल वहाँ पे हमने डाउनलोड किया था, अब उसे ओपन कर लेते हैं। अनलॉक टूल को नो कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, रन एज एडमिनिस्टर पे ओपन करके यस करते हैं। यहाँ पे अगर आपका पीसी थोड़ा फास्ट है तो जल्दी ओपन हो जाएगा, वरना थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है। ये चिमेरा वगैरह को इनको डिलीट कर देते हैं, इनका काम ख़त्म हो गया। ड्राइवर था, इसको इंस्टॉल करेंगे, ड्राइवर ऑटोमेटिक हो जाएंगे, मैंने बताया था। इसे यहाँ से डिलीट। अब ये भी सारे हमने ड्राइवर कर लिए थे, इसे भी यहाँ से इनको डिलीट कर देते हैं जब तक हमारा अनलॉक टूल जो है वो इंस्टॉल नहीं होता, सॉरी ओपन नहीं होता। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ले सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो अनलॉक टूल है वो यहाँ पे ओपन हो गया है, ये देखें। बाकी आईडी और पासवर्ड मैंने बताया कि आप वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं और मुझसे भी ख़रीद सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, रब्ता करके, ठीक है। इसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने जो है वो टूल हमारा ओपन हो चुका है, मैंने आईडी और पासवर्ड डाल दिया। अब हमारा ये लॉगिन हो जाएगा। अनलॉक टूल जो है ना, आज की जो सीरीज़ आप देख लेंगे ना, इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना, मैं कहता हूँ 90% आपके प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड ना। आप यानी कि 90% सीख जाएंगे, क्योंकि अनलॉक टूल बहुत अरसे से यूज़ करूँ, बेस्ट टूल है, बेहतरीन टूल है, बहुत सारे मॉडल निकाल देता है आपके। बड़े मॉडल भी निकाल देते हैं, छोटे तो वैसे ही निकल जाते हैं। रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ हो भी रही है कि नहीं, ठीक है, हो रही है रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा जो अनलॉक टूल है वो यहाँ पे ओपन हो गया है, सही है। यहाँ पे आपका अनलॉक टूल ओपन, और यहाँ पे आपको साइड पे अपडेट भी आती है भी, कौन कौन से जो अपडेट आई इन्होंने मॉडल ऐड किए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आता है हमारा MI यानी कि Xiaomi के जो आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं Xiaomi के। आप Xiaomi के मोबाइल को फ्लैश करना चाहते हैं, फ्लैश करने का क्या तरीका है मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी Xiaomi की बात हो रही है। Xiaomi में आते हैं, यहाँ से आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट करते हैं, जैसे Redmi 7A आ गया, ठीक है। अब Redmi 7A यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जो फाइल है ना वो फ़्लैश के लिए फ़ाइल चाहिए होती है। मोबाइल मिसाल तो डेड हो गया है, लोगो स्टक है, आगे नहीं एरर वगैरह आ रहा है, तो आप इसे फ़्लैश करेंगे। फ़्लैश के लिए ये ऑटोमेटिक डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ आपको सीधा अनलॉक टूल उसके फ़ाइल पे ले जाएगा, यानी कि आपको सीधा वेबसाइट पे लेके जाएगा जिससे आप फ़ाइल डाउनलोड करेंगे। यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फ़ाइल डाउनलोड होगी। यहाँ डाउनलोड एनीवे पे करेंगे,
मैंने पहले बताया कि मेरा पता नहीं इसके अंदर कोई मसला आ रहा है यार, चीज़ें डाउनलोड नहीं हो रही। डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करेंगे, आपकी फ़ाइल जैसे ही डाउनलोड होगी ना, मिसाल तौर पर आपकी फ़ाइल ये डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद अगर ज़िप फाइल में तो उसे अनजिप कर लीजिएगा। अनजिप मैंने पहले बताया कि उसे यहाँ पे मिसाल तौर पर ये हमारी फ़ाइल है, कहाँ ये मिसाल दे रहा हूँ, फ़ाइल है, इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, हमारी अनजिप हो जाएगी। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अनलॉक टू ऑल ओपन करते हैं, तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके वो वाली फ़ाइल ऐड करेंगे। मिसाल तौर पे ये फ़ाइल है, ये वैसे है नहीं, वैसे रैंडमली ऐड करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक फ़्लैश वाला ऑप्शन होगा, वो क्योंकि अभी शो नहीं होगा, ये फ़ाइल मैंने ऐड की नहीं है। जब जैसे फ़ाइल ऐड करेंगे ये फ्लैश वाला ऑप्शन होगा, उसके बाद वाले हम अप डाउन प्रेस करके केबल लगाएंगे, हमारा जो मोबाइल है वो फ्लैश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये फ्लैश वाला सीन होगा। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। मोबाइल पे लॉक लगा हुआ है या इस तरह का कोई सीन है तो लॉक लगा हुआ, FRP लगी हुई है, तो वो वहाँ पे आते हैं, यहाँ सिक्योरिटी में आएंगे। ठीक है, यहाँ से आपके पास कोई भी मोबाइल आ जाता है, शोमी का कोई भी मोबाइल आ जाता है। मिसाल के लिए हम कौन सा ले लें, हाँ शोमी रेडमी नोट 12 प्रो ये कर लेते हैं। ये वाला मॉडल हमारे पास आ चुका है, उस पर लगा हुआ है लॉक लगा हुआ है, FRP लगी हुई है। आप दोनों चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेज़ FRP है, फैक्ट्री रीसेट है। अगर आप सिर्फ फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं मोबाइल को, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके केबल को लगाएंगे तो उसकी वो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। बाज़ सूरतों में इसकी FRP साथ ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है, बाज़ सूरतों में नहीं होती। यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। मिसाल तो फैक्ट्री रीसेट हो गया, अब इसकी FRP निकालनी है, तो यहाँ नीचे FRP लिखी हुई है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वॉल्यूम अप, मोबाइल को ऑफ़ करेंगे, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके केबल लगाएंगे तो मोबाइल की FRP ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह आपके पास जो भी मॉडल आते हैं तो यहाँ पे उस मॉडल का नाम सर्च कीजिए, कोई भी होता है 6A ये वाला मॉडल है, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, फैक्ट्री रीसेट करते हैं, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करेंगे तो ये उसकी फैक्ट्री रीसेट हो जाएगी। बात सूरतों में बताया ना, रेज़ FRP हो जाती है। FRP मतलब गूगल अकाउंट जो लगा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। इससे पहले वाले को स्टॉप करते हैं, तो रेज़ FRP करेंगे, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके लगाएंगे केबल, तो यहाँ पे जो है हमारा वो गूगल अकाउंट भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह कोई भी मॉडल आपके पास आता है शोमी का, ठीक है, ये आपको समझ आ गई। बात सूरतों में यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ मेटा पे आएगा, सॉरी फंक्शन, यहाँ से भी काफ़ी सूरतों में बाईपास वगैरह हो जाते हैं। फास्ट मोड में भी यहाँ वो कर सकते हैं। अच्छा ये हो गई इसकी शोमी की। अब आते हैं सैमसंग की बारी। ठीक है, यहाँ पे अब सैमसंग की बारी में आते हैं। अच्छा इसे सैमसंग में आ गए हम, अच्छा भाई, अच्छा यहाँ पे आता है सैमसंग की बारी। इसी तरह आपके पास कोई सैमसंग का मॉडल आता है, मिसाल के तौर पे A02 कर लेते हैं यहाँ, चलो A02 मीडियाटेक है। अच्छा A02 आ गया यहाँ पे। अच्छा यार सॉरी, मैं आपको एक और बात बताना भूल गया, चलो इसी सैमसंग में बता देते हैं आपको। A02 आ गया, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री प्लस FRP करेंगे, मोबाइल को ऑफ करेंगे, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके बूट बनाएंगे तो केबल लगाएंगे, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके केबल लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, ये बता रहा है फैक्ट्री पे FRP ख़त्म हो जाएगी और फैक्ट्री रीसेट भी हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना, मैं मार्केट बिगिनर हूँ, ठीक है। मीडियाटेक इसमें ना CPU मैंने पहले बताया 3 किस्म के CPU होते हैं, SBD, मीडियाटेक और कॉलकम, ठीक है। कॉलकम और स्नैपड्रैगन एक ही। अब ये नीचे लिखा हुआ ना A02S है, ये जो है ना ये स्नैपड्रैगन में है। स्नैपड्रैगन यानी कि जो प्रोसेस है इसका ना वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके ना ये मोबाइल कनेक्ट नहीं होगा। ये किस तरह कनेक्ट होगा, ये मोबाइल की बैक ओपन होगी, मोबाइल की बैक ओपन के बाद नीचे 2 पॉइंट होते हैं ना, उनको आपस में एक ट्वीज़र की मदद से ना शॉर्ट करने पड़ते हैं। दोनों को इकट्ठा प्रेस करके केबल लगाएंगे तो मोबाइल इधर कनेक्ट होगा और उसकी फैक्ट्री प्लस FRP होगी। मैं आपको यहाँ पे गूगल करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। फ़िलहाल ये हमारा काम ख़त्म हो गया अनलॉक टूल का, यहाँ पे है फ़िलहाल। अब A02S टेस्ट पॉइंट यहाँ करेंगे, ठीक है। आपको ये बता देगा कि A02S के टेस्ट पॉइंट कहाँ है। हाँ ये देख रहे हो दोस्तों, ये यहाँ पे बना हुआ है। मैं यहाँ से थोड़ा सा अगर ये बड़ी हो जाती तो ये देख रहे हैं, ये A02S के टेस्ट पॉइंट है। ये दोनों आपने क्या करना है कि मोबाइल की बैक खोलनी है। बैक खोलने के बाद ये जो बोर्ड पे 2 पॉइंट है ना, एक चिमटी होती है ट्वीज़र। मैं यहाँ पे ट्वीज़र भी आपको दिखा देता हूँ यार, मैंने छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि बिगिनर के लिए होती हैं। ये होता है ट्वीज़र टूल हम लिख देते हैं। चलो यार यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, चलो चिमटी लिख देते हैं, हमारे इसमें कहते हैं चिमटी टूल। अबे यार मसला है, CHEMMTI चिमटी टूल। हाँ ये चिमटी, अच्छा चिमटी टूल, ठीक है चिमटी टूल आ गया।
इस तरह की चिमटी होती है, ठीक है, दोनों तरफ से ये जुड़ी होती है, सही है, ये है चिमटी। इसे लेके इन दोनों को आपस में इकट्ठा प्रेस करेंगे, दोनों को चिमटी के, ये इस बंदे ने यहाँ पे बनाई भी है, ये देखे दो, यहाँ पे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जो है वो इन दोनों को यानी कि लगाएंगे इकट्ठा, प्रेस करने के बाद केबल लगाएंगे, उसके बाद इसकी FRP वगैरह ख़त्म हो जाएगी। समझ आ रही है? दोबारा बताता हूँ, इसे कैंसिल करता हूँ। A02S है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करते हैं उसे हम यहाँ पे। यार ये सैमसंग है ना, ज़्यादातर हार्ड रीसेट तो हो जाते हैं साइडल बटनों से। FRP पे मसला करते हैं, इरेज FRP पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मोबाइल को ऑफ करके यानी कि बैक उतारेंगे और ये चिमटी लेके ना यहाँ से दोनों को प्रेस करके उसके बाद केबल लगाएंगे, ठीक है। इन दोनों को प्रेस करके केबल लगाएंगे, यहाँ पे जो है वो आपकी पोर्ट बन जाएगी, यहाँ पे मोबाइल की FRP ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह आपने कोई भी आपके पास मॉडल आता है तो आपने पहले चेक कर लेना है कि इसका CPU कौन सा है। जो मीडियाटेक के होते हैं ना, मीडियाटेक के तो वॉल्यूम, मोबाइल को ऑफ करो, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करो और वो बता देता है कि वो हो जाता है, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पे अभी मीडियाटेक मैंने पहले बताया कि मीडियाटेक का कोई मॉडल हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। कौन सा आजा भाई, कोई इतने सारे मीडियाटेक स्नैपड्रैगन वाले आ रहे हैं तो सारे। सैमसंग, हाँ ये है M02, ये मीडियाटेक वाला है, ठीक है। अब इसे क्या करना है कि फैक्ट्री प्लस FRP या हार्ड रीसेट आपने कर लिया है, ठीक है। इरेज FRP क्लिक करेंगे, वो पहले वाले स्टॉप कर ले, सॉरी। इरेज FRP क्लिक करेंगे, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके केबल लगाएंगे तो इसके FRP ख़त्म, सही हो गया। इसी तरह पहले आपने चेक कर लेना है कि आपके पास मॉडल कौन सा है। आपके पास मिसाल के तौर पे A30S है, A30S ये मॉडल आया है। अच्छा A30S मॉडल है, आपने चेक करना है कि इसका चिपसेट क्या है, CPU क्या है। चिपसेट भी लिख सकते हैं, CPU भी लिख सकते हैं गूगल पे। चिपसेट क्या है इसका, ठीक है। इसका चिपसेट है जी Exynos, यानी कि ये भी दूसरा है, यानी कि एक ये CPU भी आता है, Exynos वाला CPU होता है, ये भी सैमसंग में आता है। ये भी उसी से होगा, यानी कि टेस्ट पॉइंट से होगा। अब A30S है ना, अब इसके हम करेंगे टेस्ट पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे आपको बता देगा ये कौन, यहाँ ये देखिए A30S के टेस्ट पॉइंट बता रहा है। अब हमारे पास आता है मिसाल तौर पे A10S। अब हम उसका लिखते हैं चिपसेट। अगर मीडियाटेक हुआ तो फिर खोलने की ज़रूरत नहीं, ना पीछे टच पॉइंट की ज़रूरत है, वो तो वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करने से होगा। अब ये A10S है ना, ठीक है, इसका जो CPU है वो मीडियाटेक आ गया, ठीक है। अब यहाँ ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं A10S, ठीक है। ये MT लिखा हुआ है ना, मतलब मीडियाटेक, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहले वाले को स्टॉप कर देता हूँ मैं। MT यहाँ पे फैक्ट्री प्लस FRP दोनों का। यार ये जो सैमसंग मैंने पहले बताया ना, हार्ड रीसेट हो जाते हैं, साइडल बटनों से हार्ड रीसेट हो जाते हैं। आपको जस्ट FRP ख़त्म करनी होती है। अगर ना हो तो फैक्ट्री प्लस FRP कर सकते हैं। अगर फैक्ट्री सेट हो गया, FRP खड़ा है तो इरेज FRP क्लिक करेंगे, मोबाइल को ऑफ करेंगे, वॉल्यूम अप और डाउन प्रेस करके लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझ आएगी। अगर स्नैपड्रैगन वाला होगा तो वो आपको पीछे से उसके टेस्ट पॉइंट खोलने पड़ेंगे। मोबाइल खोल के उसके नीचे टेस्ट पॉइंट दोनों को दबा के फिर केबल लगाएंगे तो होगा। यहाँ पे बात आपकी क्लियर होगी। इसी तरह IME भी, Xiaomi के में भी यही सीन है। आप जो है ना कुछ ऐसे मॉडल आ जाते जो टेस्ट, ये 12 Pro है ना, ये टेस्ट पॉइंट से होगा, ठीक है। ये 12 Pro है, सॉरी ये Xiaomi में आता है, ये Xiaomi का 12 Pro और ये इसकी इरेज FRP करेंगे तो इसका भी वही सीन है, डिवाइस नॉट फाउंड, यानी कि अभी तो हमारी डिवाइस लगी हुई ना। कोई और भी जैसे भी हो ना, तो आपको जिसका मतलब स्नैपड्रैगन में ना, तो उसमें चेक कर लेना कि अगर आपको मोबाइल आपके पास आता है उसका, आप इसका कौन सा CPU लगा है, आपने गूगल पे सर्च करना है, आगे लिखना चिपसेट, तो स्नैपड्रैगन को तो उसको देख लेना कि इसका टेस्ट पॉइंट क्या है। टेस्ट पॉइंट पे चिमटी रख के केबल लगाएंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। तो इसी तरह हवावे में भी यही सीन है, सैमसंग के हो गए। अच्छा सैमसंग में एक और चीज़ रहती है, मैं आपको बताता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ये आपको चस्क कराएगी समझने के लिए। सैमसंग के कुछ ऐसे पुराने मॉडल हैं ना, जैसे J5 हो गया। अच्छा ये J5 जो मॉडल है ना, ये इसमें है, इस CPU में है, Exynos CPU में। यहाँ पे इनका एक और सीन है, यहाँ फंक्शन में आएंगे ना, फंक्शन में आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ रिमूव FRP 2023, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे मोबाइल ऑन होता है ना, FRP रुका होता है, तो वहाँ पे आपको ना एक इमरजेंसी शो होता है, जैसे हेलो स्क्रीन पे होता है मोबाइल इमरजेंसी। आपने *0 डायल करेंगे ना, यहाँ पे भी वो बता रहा है *0 डायल करेंगे तो आपका एक ADB मोड ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको वहाँ जैसे सैमसंग में वैसे कोड होता है *0 जिसमें मोबाइल का टच वगैरह, मोबाइल की स्क्रीन सारी चीज़ें वर्क करती हैं, वहाँ पे बताता है। इसी तरह इसका ADB मोड होता है, यहाँ पे भी बताता है
कि स्टार #0 डाल कर देन कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद काफ़ी सारे मेथड है, ट्राई 1, ओल्ड मेथड, ट्राई 2, इनमें से किसी मेथड से भी करेंगे तो यहाँ पे आपकी वहाँ पे FRP ख़त्म हो जाएगी। क्लिक करेंगे, वहाँ से आपके पास ADP मोड होगा, यानी कि वो ऑन करेंगे तो यहाँ पे FRP ख़त्म। ये पुराने मॉडलों में ये तरीका भी है, काफ़ी सारे चीज़ों में मॉडलों में ये भी चीज़ वर्क करती है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हवावे में आते हैं। हवावे में भी यही सीन है, बस मोबाइल को ऑफ़ करना है। वॉल्यूम आपके पास कोई मॉडल आया है, ठीक है, आपने मोबाइल को चेक कर लेना है कि इसके अंदर वो जो मॉडल दिया हुआ है वो यहाँ पे सर्च कर लेना है, मोबाइल को ऑफ करना है, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके केबल लगाएंगे, हो जाएगी। मीडियाटेक में हो, पहले चेक कर लेना गूगल पे कि मीडियाटेक का या CPU कौन सा। अगर स्नैपड्रैगन को तो वो खुल के होगा, बताया ना टेस्ट पॉइंट है पीछे, ये है ना, ये IDEAL के, ये Huawei Enjoy, ठीक है, ये इसी तरह है। मोबाइल ओपन होगा, पीछे टेस्ट पॉइंट देख लेना, जो भी होंगे उनको चिमटी से प्रेस करके केबल लगा लेना। मिसाल तो ये 80 है आपके पास, इरेज FRP क्लिक करेंगे, मोबाइल के बैक खोलेंगे, नीचे टेस्ट पॉइंट देख लें, गूगल पे सर्च कर लेना भी कौन सा टेस्ट पॉइंट है। बैक खोलेंगे और उसके बाद चिमटी रखेंगे और उसके बाद केबल लगाएंगे तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पोर्ट शो करा जाएगी, यहाँ पे ना पोर्ट शो हो जाएगी और आपका जो है वो FRP ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन में ये ख़ास फ़र्क है कि जो स्नैपड्रैगन वाले होते हैं ना वो बैक ओपन होती है, नीचे टेस्ट पॉइंट होते हैं, और जो है ना वो दोनों चिमटी रख के जो है ना वो टेस्ट पॉइंट के ऊपर दोनों की चिमटी रख के उसके बाद केबल लगाएंगे तो होंगे। और जो मीडियाटेक वाले होंगे ना वो तो बस आपने जस्ट मोबाइल खोलने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल ऑफ़ करेंगे, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके लगाएंगे तो वहाँ से ये FRP और फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ ओप्पो में भी वही सीन है। ओप्पो पे आते हैं, ओप्पो में भी वही सीन है। आपके पास कोई मॉडल है, यहाँ पे सर्च करें। अब मिसाल तौर मेरे पास आया है A1K, ठीक है, A1K आ गया, आ जा A1K, ये है गया मीडियाटेक में। यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ IDEAL में इरेज FRP की, अभी पहले वाले को सॉरी स्टॉप पहले चल रहा था, इरेज FRP पे क्लिक करेंगे। हो जाओ, क्या हो गया भाई, एक तो यार ये अनलॉक टूल भी ना थोड़ा स्लो चलता है। शायद कोई, हाँ इसमें फंक्शन में IDEAL में, हाँ इरेज FRP क्लिक करेंगे, वॉल्यूम अप और डाउन प्रेस करके मोबाइल को ऑफ करेंगे, वॉल्यूम अप और डाउन प्रेस करके लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ पे भी बात आपकी क्लियर होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक आपको और इन्फॉर्मेशन बात बताते चलो। ओप्पो के अंदर ना, ओप्पो के अंदर क्या होता है कि एक मॉडल है A5S, हाँ ठीक है। अच्छा, ये जो इसका CPU है ना वो है स्नैपड्रैगन। अब इसका CPU स्नैपड्रैगन है ना, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है बाकियों से, तो इसे खोलना नहीं है, मोबाइल को खोल के नहीं होगा, ये टेस्ट पॉइंट से नहीं होगा। ख़ास तौर पे ओप्पो के जो मोबाइल है इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले वाले को क्लोज़ कर देता हूँ मैं। A5S आपके पास मोबाइल आएगा, ठीक है, उसे क्या करना है कि आपने इसे पहले ऑफ़ करना है, ऑफ़ करके इसे रिकवरी मोड में ले जाना है। ओप्पो A5S में आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ओप्पो A5S, इसका जो FRP ख़त्म करने का तरीका है, फैक्ट्री सेट है FRP। ओप्पो A5S रिकवरी मोड यहाँ पे रिकवरी मोड में आते हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, क्या चीज़ दिखाता हूँ, हाँ एक मिनट। ये पे फैक्ट्री रीसेट करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपने क्या करना है कि मोबाइल को ऑफ करेंगे, रिकवरी मोड भी जाएंगे, यहाँ पे लिखा है प्लीज़ बूट द IDEAL मोड फॉर रिकवरी एंड देन वेट 1.3 मैनी टाइम्स, ओके। यहाँ पे चीज़ समझने वाली है, स्नैपड्रैगन का ये प्रोसेसर है, ठीक है। मोबाइल ओपन नहीं करेंगे इसका, मैंने पहले बताया कुछ मॉडल टेस्ट पॉइंट से। ये जो ओप्पो के मॉडल है ना, ये बैक नहीं खुलती इनकी, ये टेस्ट पॉइंट इनका कहाँ होता है मैं बताता हूँ आपको। मोबाइल को ऑफ करेंगे, रिकवरी मोड भी लेके जाएंगे। रिकवरी मोड का आपको पता है यार, जो है ना साइडल बटनों से रिकवरी मोड में हर मोबाइल चला जाता है। उसके बाद ये नीचे एक ऑप्शन मिलेगा VER कहाँ गया यार, अनलॉक टूल, VER 1.2, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना ये आपको वहाँ पे मिलेगा रिकवरी मोड के अंदर ना। मिसाल तो आपके पास ओप्पो का आपके पास स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वो मोबाइल है, आपने उसे रिकवरी मोड में लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद केबल लगा देनी है मोबाइल के, ये ना कंप्यूटर से केबल लगाएंगे और यहाँ पे इरेज FRP क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपने ये जो टैब है ना, मैं यहाँ पे ये शो कर रहा है, हाँ ये जो नज़र आ रहा है ना VER 1.2, ठीक है। ये इसके ऊपर आपने मल्टीपल टाइम ना क्लिक करते रहना है। जित आप ना काफ़ी देर में, यानी कि 2-4 मरतबा इसे ना क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ऑप्शन आएगा ओके का, नो, और ये ओके का आपके पास ऑप्शन आएगा। आपने ओके जैसे करेंगे ना, जैसे आप ओके करेंगे तो आपके यहाँ पे पोर्ट्स यहाँ पे बना लेगा और ये ऑटोमेटिक इसकी FRP और फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा,
समझ आ रही है? मतलब रिकवरी मोड में जाएंगे, उसके बाद आपने केबल लगा देनी है यहाँ से, यानी कि मॉडल सेलेक्ट करना है, रेज एफआर पे क्लिक करना है, रिकवरी मोड में जाना है, केबल लगानी है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ना, आपको मैं अभी दिखा रहा था, ये वाला जो ऑप्शन है VER 1.2, यहाँ पे भी लिखा हुआ है VER मनी टाइम्स सिलेक्ट ओके। मैनी टाइम क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ओके के बाद ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक बूट वो केबल वो बना लेगा, बूट बना लेगा, यानी कि तो ये हो जाएगा आपका फैक्ट्री रीसेट भी हो जाएगा, FRP हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो आपको समझ, ये ओप्पो के अंदर से भी ये ऑप्शन है, बाकी के साथ नहीं, बाकी तो खोल के हो गए। ये स्नैपड्रैगन वाला आपके पास कोई आ जाता है ना ओप्पो का, तो इसमें आता है। मीडियाटेक मैंने बताया वाइल ऑफ करेंगे, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करेंगे, और ओप्पो में स्नैपड्रैगन वाला जो आ जाता है ना कोई भी, तो आपने जस्ट रिकवरी मोड में लेके जाना है, और यहाँ पे उसका इस जो VER पॉइंट एक नीचे ऑप्शन होता है, इस पर मल्टीपल टाइम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप बात क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद आते हैं, इसे स्टॉप कर देते हैं, वीवो में आते हैं। वीवो में आते हैं, यहाँ पे वीवो में भी यही सीन है, बस जो है ना दोस्तों, आपने मीडियाटेक में मोबाइल को ऑफ करें, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके लगाएं, तो यहाँ पे अब मिसाल तौर पे Y11 आ गया अपने पास, Y11 तो अच्छा Y20 लिख देते हैं, Y20 हमारे पास आ गया यहाँ पे, ये वाला Y20 आ गया। ठीक है, तो इसे आपने मोबाइल को ऑफ़ करना है, और फैक्ट्री प्लस FRP दोनों करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। फैक्ट्री बहुत सूरत तो मैंने पहले बताया ना, फैक्ट्री खाली रीसेट करने से FRP भी कभी कभी ख़त्म हो जाती है कई मोबाइलों में, लेकिन हम फैक्ट्री प्लस FRP यानी कि गूगल अकाउंट जो लगा है वो भी ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोबाइल को ऑफ करेंगे, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके केबल लगाएंगे तो काम खलास, FRP ख़त्म, और फैक्ट्री रीसेट भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी अच्छा कुछ सूरतें हैं कि कुछ मॉडल यहाँ से नहीं हो, तो यहाँ Vivo One जेनरी पे क्लिक करेंगे, फैक्ट्री प्लस से अच्छा मॉडल यहाँ पे क्लिक करेंगे, रेज FRP यहाँ पे भी हो सकता है। इस पहले वाले को स्टॉप करता हूँ, यहाँ पे ना हो, यहाँ पे क्लिक से यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे ना हो, यहाँ पे भी करेंगे तो हो सकता है, यहाँ पे भी ना हो तो यहाँ पे Vivo कस्टम डी यहाँ पे करेंगे, इरेज FRP करेंगे, फैक्ट्री सेट करेंगे, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके लगाएंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा। ये भी काफ़ी सूरतें हैं। उसके बाद बाकी ये स्नैपड्रैगन वाले, अभी मिसाल तौर पे कौन सा करूँ, Y50 सॉरी कौन सा था वो, S1 Pro आ जाता है, चलो S1 Pro, हाँ अब ये आ गया ना S1 Pro। अब ये S1 Pro है ना, अब ये खुल के होगा, पीछे से बैक ओपन करेंगे। अब स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है ना, ये देख लेना प्रोसेसर हमें, अब ये अगर यहाँ पे भी ना पता चले तो यहाँ पे देख लेंगे S1 प्रोसेसर, S1 Pro प्रोसेसर सॉरी CPU, चिपसेट भी लिख सकते हैं, चिपसेट, यहाँ आपको बता देगा कि इसका चिपसेट क्या है। यहाँ पे आ गया, देखिए कॉलकम स्नैपड्रैगन, कॉलकम और स्नैपड्रैगन एक ही है। ठीक है, अब इसका हम इसका वो ढूंढेंगे टेस्ट पॉइंट लिख देते हैं, S1 Pro टेस्ट पॉइंट। यहाँ आपको बता देगा कि कौन कौन से इसके टेस्ट पॉइंट है। यहाँ पे ये देखिए ये बन रहा है ना, 2 टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे भी है, तो हर जगह आपको ये गूगल वाले बता देंगे कि इसके टेस्ट पॉइंट क्या है। अब हमारे पास S1 Pro है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पहले क्लोज करते हैं, S1 Pro पे क्लिक करते हैं। S1 Pro पे क्लिक करने के बाद आप रेज FRP करना चाहते हैं, फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं, या फिर जो भी आपके यहाँ पे क्लिक करेंगे। वो मैंने बताया था ना टेस्ट पॉइंट, मोबाइल को बैक खोलेंगे, नीचे चिमटी से दोनों बटनों को, दोनों पॉइंटों को आप प्रेस करके केबल लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद वो फैक्ट्री रीसेट भी हो जाएगा, FRP भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी बात क्लियर होगी। मीडियाटेक में आया ना, अगर Vivo का मोबाइल मीडियाटेक में है तो वो मैंने बताया कि जैसे Y20 आया मीडियाटेक में, यहाँ पे Y20 को सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल को ऑफ करेंगे, वॉल्यूम अप और डाउन प्रेस करके लगाएंगे, केबल लगाएंगे तो यहाँ हमारी पोर्ट बना लेगा, और यहाँ पे उसकी फैक्ट्री सेट भी हो जाएगा, FRP भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद ये स्मार्ट में आते हैं। स्मार्ट में यार ये इसका भी वही तरीका, लेकिन ये पाकिस्तान में ये कंपनी चलती नहीं है, बाहर से कहीं से देखने अगर आपके पास आते हैं तो वही तरीका है। ठीक है, जो कोई भी आपके पास मॉडल होता है, सबसे पहले आपने चिपसेट देखना है। चिपसेट क्या है, मीडियाटेक में है तो आपने मोबाइल ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके लगाना है, और अगर स्नैपड्रैगन है तो मोबाइल भी बैक खोलना है। ओप्पो के अलावा, ओप्पो मैंने बताया ना, ओप्पो का तरीका जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी जो है ना बैक खोल के टेस्ट पॉइंट लगा चिमटी रख के लगाएंगे तो हो जाएगा। मीज़ो कंपनी पाकिस्तान में नहीं चलती, इसका भी वही तरीका है। ठीक है, टेक्नो में, टेक्नो की सिक्योरिटी तो इनकी, टेक्नो और इन्फिनिक्स की सिक्योरिटी बहुत थोड़े वो होती है। टेक्नो में भी आपके पास कोई मॉडल आ जाता है, टेक्नो में ना स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर नहीं आते मेरे ख्याल से, बहुत कम आते हैं, इनमें मीडियाटेक ही ज़्यादा चलते हैं। इन्फिनिक्स और टेक्नो आइटल में भी स्नैपड्रैगन नहीं आता। टेक्नो में आपके पास, टेक्नो कोई भी मोबाइल है, आपने जस्ट मॉडल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अभी ये 12 Pro है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है फैक्ट्री रीसेट करना है। वो पहले वाले को क्लोज कर देता हूँ मैं।
ये तो ज़्यादातर हार्ड साइड पे होता है। हार्ड साइड करने के बाद फिर इरेज ऑफर भी करनी है, यहाँ पे करना है और वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके लगाएंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे नहीं हो रहा तो यहाँ पे भी आपको जैसे वीवो में ऑप्शन मिल रहे थे ना, यहाँ पे भी आपको 2-4 ऑप्शन मिलते हैं। टेक्नो 2 पे क्लिक करेंगे, फैक्ट्री सेट करेंगे, हो जाएगा। इस पर नहीं हो रहा टेक्नो 3 पे करेंगे, इसमें नहीं हो रहा चौथे पे, इस तरह ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, टेक्नो पे भी हो गया, मुश्किल काम नहीं। इसके तो सारे टेक्नो और इन्फिनिक्स आइटल इनके खोलने की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही हो जाएंगे क्योंकि मीडियाटेक सारे में CPU होता है। ओके हो गया यहाँ पे भी। अच्छा जी, उसके बाद LG में भी आते हैं। LG में भी यही सीन है कुछ, यहाँ से क्लोज करें। LG में कुछ LG में ज़्यादा टेस्ट पॉइंट है, यानी कि मॉडल आया, आपने गूगल सर्च कर दिया, चिप सेट किया है, चिप सेट करने के बाद उसके बाद अच्छा इसमें ना LG में कुछ मीडियाटेक वाले भी उसमें दिए हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मीडियाटेक, लेकिन टेस्ट पॉइंट भी है। मीडियाटेक में कुछ टेस्ट पॉइंट दिए हुए हैं LG में, बाकी में तो नहीं है, इसमें ही है। अगर उसमें स्नैपड्रैगन है तो 100% वो हो गई, यानी कि खुल के होगा। उसके बाद नोकिया में आते हैं। अच्छा जी, नोकिया में भी सेम है, इसी तरह है। नोकिया बहुत सारे मॉडल दिए हैं, कुछ जो स्नैपड्रैगन वाले में खुल के होंगे, जो बाकी मीडियाटेक वाले मोबाइल को करें वाली में अप डाउन प्रेस करके लगाएं हो जाएगा। लिनोवो में भी ऐसे ही है। लिनोवो में भी दोस्तों यहाँ पे इसी तरह दिया हुआ है, टेस्ट पॉइंट वाले हैं। अच्छा ये एसपीडी जो है ना, ये भी सिक्योरिटी, ये भी इनकी सिक्योरिटी बहुत वो है। एसपीडी यानी कि स्पीड ड्रम है, सिक्योरिटी बहुत लो होती है एसपीडी ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये तो और तो 4 ऑप्शन दिए। फैक्ट्री सेट करेंगे, मोबाइल ऑफ करेंगे, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करेंगे, बूट बना लेगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लिनोवो में। अच्छा यहाँ पे इन्फिनिक्स वाला भी यही सीन है। इन्फिनिक्स कोई आपके पास मॉडल आता है, इन्फिनिक्स और 30 और कोई भी आता है, इसमें भी स्नैपड्रैगन, इन्फिनिक्स और टेक्नो बताया ना, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर नहीं आता, इनमें मीडियाटेक प्रोसेसर ही आता है। बस आपने मॉडल सेलेक्ट करना है, मोबाइल को ऑफ करना है, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करना है, रेज FR भी कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मोबाइल ज़्यादातर मोबाइल हार्ड रीसेट हो जाते हैं साइड बटनों से, बस रेज FR करेंगे, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके केबल लगाएंगे तो यहाँ पे बूट बना लेगा और यहाँ पे FR ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये भी हो गया, यहाँ पे आपको समझ आ गई। अच्छा अब आती है एप्पल की। एप्पल में आते हैं, इसे क्लोज़ करते हैं। एप्पल में आप जो है ना दोस्तों, इस टूल के अंदर ना iPhone 6 से लेके तकरीबन X तक ना बाईपासिंग कर सकते हैं। वो एक लंबा प्रोसेस है, उस पर आईफोन पे इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। अच्छा यहाँ तक तो हो गया, अब ये 3 चीज़ें रहेंगी। अच्छा मोटरोला में भी आते हैं। मोटरोला में भी कुछ मॉडल आपके पास यहाँ, मॉडल में भी यहाँ दिए हैं मोटरोला के भी यहाँ पे काफ़ी सारे। तो यही सीन है, आपने वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके लगाए। मीडियाटेक में दूसरे हैं, तो इस मोटरोला में मेरे ख्याल स्नैपड्रैगन नहीं दिया हुआ, होंगे कुछ लेकिन यहाँ पे भी नहीं है। हाँ यहाँ पे दिया हुआ स्नैपड्रैगन, खोल के करेंगे, चिपसेट देख लेना। अब सारे हो गए। अब आते हैं 3 चीज़ें, ये एंड्रॉयड, मीडियाटेक, क्वालकॉम, ये 3 चीज़ें रहते हैं। मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ एंड्रॉयड में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे मॉडल होते हैं जिनकी बाईपासिंग वगैरह वहाँ से नहीं हो रही होती। ठीक है, मतलब कि कोई मॉडल हम सेलेक्ट करते हैं, वहाँ से कुछ एरर दे जाते हैं, तो हम यहाँ एंड्रॉयड पे आके यहाँ पे इनकी जो है वो FRP वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड में आके, और यहाँ पे फ्लैशिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा अब आते हैं मीडियाटेक में ना। अब मिसाल के तौर पे मीडियाटेक में ये होता है कि आपको मोबाइल पे कोई भी मोबाइल आ जाता है ना, पहले तो मैंने बताया था लॉकिंग के लिए, अब ये आता है फ्लैशिंग के लिए, और लॉकिंग के लिए, अनलॉकिंग के लिए भी होता है। अच्छा तो यहाँ पे दोस्तों मीडियाटेक में आ चुके हैं। मीडियाटेक में एक मिसाल तौर पर आपके पास कोई भी मोबाइल आया, आपने मॉडल सेलेक्ट नहीं करना, आपने देखना है अभी चिप सेट किया। अगर उसका चिप सेट वहाँ से नहीं हो रहा, मॉडल सेलेक्ट करने से, मिसाल तो वीवो का मोबाइल है, आपने मॉडल सेलेक्ट करके क्या एरर मार रहा है या वहाँ पे नहीं हो रहा, तो आपने यहाँ पे फिर क्या करना है, मीडियाटेक में आना है। मीडियाटेक में आने के बाद यहाँ इस पर बूट पे क्लिक करना है। सॉरी मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। इरेज FRP भी कर सकते हैं, फॉर्मेट डेटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोबाइल को ऑफ करेंगे, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके लगाएंगे तो यहाँ पे मोबाइल की FRP यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों और भी आपके कई सारे मॉडल यहाँ पे कर सकते हैं। मीडियाटेक के आते हैं, अगर वहाँ से मॉडल सेलेक्ट करके नहीं आ रहे तो यहाँ मीडियाटेक के करेंगे, इरेज FRP या फॉर्मेट डेटा पे क्लिक करके वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी FRP निकाल सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये सवाल है कि यार डर के काम करेंगे मोबाइल डेड तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह ये टूल ऐसा है कि इसमें आप मोबाइल डेड बहुत कम चांसेस होते हैं। फ्लैश करने पे डेड हो सकता है, लेकिन अनलॉकिंग के लिए डेड के कोई चांस नहीं है, क्योंकि फ्लैश में फाइल लगती है। यहाँ पे दोस्तों क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा ये फिर यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन में आते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप जो कोई मोबाइल ऐसे होते हैं कि अगर वहाँ से नहीं हो रहा तो आप इसे यहाँ पे कर सकते हैं, फ्लैश वाइप डेटा कर सकते हैं, इस पर जो है FRP वगैरह भी निकाल सकते हैं। अच्छा यहाँ पे हम ब्रांड सेलेक्ट करते हैं, मिसाल तौर पे कौन सा ब्रांड सैमसंग ब्रांड सेलेक्ट करते हैं। सैमसंग के बाद यहाँ पे कोई भी यहाँ पे S10, हाँ S10 यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इरेज FRP क्लिक करते हैं। मैंने बताया कि ये स्नैपड्रैगन में होगा, पक्की बात है, तो पहले बार सॉरी मैं क्लोज़ करता हूँ। इरेज FRP क्लिक करेंगे, वो टेस्ट पॉइंट से जो है ना वो कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इरेज FRP हो जाएगी। अगर वहाँ से मॉडल सेलेक्ट करके नहीं होती तो यहाँ से भी हो सकती है। ठीक है, अगर फ्लैश करना चाहते हैं यहाँ पे फाइल ऐड करेंगे, मैं इसे क्लोज़ करता हूँ।
यहाँ पे फ़ाइल ऐड करेंगे। फ़ाइल ऐड करने के अभी मुझसे मेरे पास कोई फ़ाइल नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ। यहाँ पे लोड ऐसे क्लिक करेंगे, अभी फ़ाइल नहीं थी वो, तो उसके बाद ये जो फ्लैश वाला ऑप्शन है ना, ये ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, टेस्ट पॉइंट से वो कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल फ्लैश हो जाएगा। और वैसे ही सैमसंग के लिए दोस्तों फ्लैशिंग के लिए और टूल होता है, वो ओडिन वगैरह होता है। कभी उस दिन मैंने ओडिन और भी टूल हैं, सैम FW टूल हैं, वो फ्लैशिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहले मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे भी मीडियाटेक, क्वालकॉम और ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी, ठीक है। तो आपको उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पे समझ होएगा। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर मोबाइल आप यहाँ पे डिवाइस मैनेजर यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं कि चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे हमारा मोबाइल कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं। बाज़ का मोबाइल की जो चार्जिंग जैक है उसका मसला होता है, मोबाइल कनेक्ट नहीं होता, तो आप कहेंगे कि यार पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। चार्जिंग जैक चेंज कर लेगा यहाँ पे, अगर कोई मसला हो तो यहाँ पे चेक कर लेगा कि मोबाइल की पोर्ट यहाँ पे शो हो रही है, यानी कि ये जो बबलिंग कर रहा है या नहीं। जैसे आप मोबाइल कनेक्ट करेंगे तो ये बबलिंग करेंगे, यानी कि बबलिंग करें तो मतलब मोबाइल कनेक्ट हो रहा है। बाज़ का यहाँ पे शो भी हो जाता है मोबाइल, ठीक है, नंबर मॉडल। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे अगर गूगल पर सही तरह आपको टेस्ट पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन भी अनलॉक टूल के अंदर दिया हुआ है कि ये T पॉइंट लिखा है, मतलब टेस्ट पॉइंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ मिसाल वीवो में आते हैं, मिसाल जैसे S1 Pro था, S1 Pro, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो टूल है इसके अंदर भी टेस्ट पॉइंट ये आपको बता देगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे जूम करके बता दिखाता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दी है। अगर आपको गूगल पे सही तरह नहीं नज़र आ रहा तो आप ये फंक्शन यहाँ पे भी टूल के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये वाले टेस्ट पॉइंट है, स्नैपड्रैगन में आते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ। वाले हम जो है मोबाइल को बैक खोलेंगे और नीचे ये टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे क्लिक करके केबल लगाएंगे तो FRP वगैरह ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सारे मॉडल यहाँ पे दिए, जिसके भी आप टेस्ट पॉइंट यहाँ पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सारे उन्होंने मॉडल के दिए हुए, ठीक है। जो स्नैपड्रैगन वाले हैं, जो बैक से खुल के हो जाते हैं, ये आपने देख लीजिए खुद जो भी आपको चाहिए। ये हो गया दोस्तों। तो बस यही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, मोटी मोटी चीज़ें दोस्तों। अगर आपने ये सारी वीडियो देखी है तो आपको बहुत सारी इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो मेहनत होती है दोस्तों, टाइम लगता है, हम इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों। आपको बस चाहिए कि हमारा भी आप साथ दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो मिलते हैं किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।